जल में कुंभ में जल है, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये विधि बिरलाई जाने। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिस रोज इनको नखार दिया वो तो बंधन मुक्त है। हम उस परमात्मा के अंश है जो वो अजन्मा है, अखाट्य है, उसका सहस्त्रों जीवों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। अंश उसका ही जैसा है, जैसे राजा का पुत्र राजा ही है, सिंह का पुत्र सिंह ही है, इसी प्रकार ये परमात्मा का पुत्र परमात्मा आत्म स्वरूप है। तो वो तो एक सुमरन है, सुमरन उसको कहते हैं जो निरंतर वो एक याद में रहता है। उसी रोज उसकी ये चेतना जग जाए कि मर जीवा नहीं हूँ मैं, अमर जीवा हूँ। आत्मज्ञान आंतरिक विषय है और बाहरी ज्ञान ये कर्मकांड का विषय है। इसलिए जो अज्ञानी जीव है उनके लिए कर्मकांड इसलिए बनाया है कि वो उस प्रतीक को देख करके अंदर का विषय समझे। जैसे कोई आदि भवानी की पूजा करता है, अब वो ये समझे कि आदि भवानी जो बाहर है तो वो अंदर भी है। हनुमान जी की पूजा करता है, वो बाहर है तो अंदर भी है। उससे ये प्रतीक समझे जितने भी देवी देवता बाहर है वो सब अंदर है, और उन अंदर के देवी देवताओं का जब तक वो सम्मान नहीं देगा तो बाहर के देवता भी तभी काम करेंगे जब अंदर से उनको पावर मिलेगा। ये कबीर साहब ने नहीं कहा कि आप देवी देवताओं की जो उनको नकार दो, उनने ये कहा कि उनने जो उनके जीवन में किया है उनसे कुछ सीखो। अब उनसे हमें ये सीखना, हम उनके बराबर काम नहीं कर सके तो कम से कम हमारी सामर्थ्य उतनी हम प्राणी मात्र की सेवा करें। इसी प्रकार भक्ति का स्टार्ट धीरे धीरे नीचे से होता है, फिर जब वो कहीं संतों में उठता है बैठता है, साधु संतों की संगत में आता है, तो कहीं उसे समझ में आती है कि सत्य और असत्य ये दो क्या विषय है। तो ये जितना भी जो जगत दिख रहा है हमें, ये सब असत्य है, नाशवान है, जड़ है। जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर हमें बहुत प्रिय लगता है स्वयं को, लेकिन इसकी मौत निश्चित है, इसका छूटना निश्चित है। अब इसके अंदर जो आत्मा उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो अजर अमर अविनाशी है। शरीर से उसका संबंध छूटता है। ये भेद जब वो समझता है सत्संग में आते आते, तो नीचे की मंजिल से पूजा पद्धति से उठ के वो आत्मज्ञान पे आया, और आत्मज्ञान आत्मा का ज्ञान का लेवल का जो उसे गुरु मिलेगा वो आत्मज्ञान देगा। बाहरी पूजा पद्धति का तो बहुत से गुरु मिल जाएंगे, क्योंकि गुरु इस संसार में सब लेवल के हैं। वो जिस प्रकार की जहाँ की लेवल का है, जिस कक्षा का है, वहाँ तक की वो विद्या देगा। आत्मज्ञान एक ऐसा विषय है, वो आंतरिक विषय है। अब जब उसने सत्संग में सुना आत्मा सत्य है परमात्मा सत्य है, तो उसको कैसे जाना जाए, जगत मिथ्या है। खोजते खोजते फिर गुरु लोग उससे कहते हैं कि तेरी जो आत्मा है ये सत्य है। इस शरीर का छूटने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, तेने देखी है क्या उसको? तो वो तुरंत ये कहेगा कि मैंने नहीं देखी। नहीं देखी वही सत्य है। जब तक इस काया में रहती है, हाथ पैर सारा सब कुछ शरीर चेतन रहता है, जिस रोज वो निकल जाती है पूरा शरीर शून्य हो जाता है। इसी प्रकार एक चेतन शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में काम कर रही है, जो इस पूरे संसार को भी चला रही है। इसी प्रकार जिस प्रकार से ये काया चली हुई है। तो जीवन में अपना उद्धार करने के लिए आत्मज्ञान अति आवश्यक है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मतरा कोई काशी, मोह सुन सुन आवे हाँसी। कौन वो? ये साकी कबीर साहब की है। जब वो यहाँ इस धरातल पे आए तो उनको बड़ा अचम्मा लगा कि बताओ इस काया में, इसमें जो इसी के द्वारा जो मुक्ति का मार्ग है, और वो अपने आप को इसको भूला हुआ है,
और आत्मज्ञान कर नहीं पा रहा है और ये इस जड़ता में उलझा हुआ है। बड़ी हंसी आई उनको, कहा आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मत रहा कोई काशी। और फिर लोगों ने कह दिया कि परमात्मा दूर है, उसके लिए उन्होंने कहा नियह रे ताहे दूर बतावे, यानी नियह रे एक ये एमपी की भाषा है, नियह रे है ताहे दूर बतावे, दूर की बात निराशी मोय सुन सुनावे आसी, यानी वो दूर है ही नहीं, वो तो तेरे पास है। एक उसमें भजन में कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं हूँ तेरे पास में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदो मैं हूँ तेरे पास में। तो इतना स्पष्ट संकेत जो है सतगुरु परमात्मा ने दिया है कि उसे बाहर कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, वो तेरे पास है। अब वो जो अपने पास है उसका सारा भेद सतगुरु लखाते हैं और समझाते हैं। बस यही अंतर है कि जब तक सतगुरु से मेल नहीं होगा, उनसे हमारा मिलाप नहीं होगा, जब तक ये जीव भटकता ही रहेगा, लक 84 में आता जाता रहेगा। क्यों कि 3 लोक जो बनाए हैं ये काल माया ने रचना की है। इसमें इस जीव को, ये जो ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, उसे इस तरीके से भ्रमा दिया कि इसके बाहर उसकी कोई दृष्टि कहीं जाती नहीं है, कोई भेद देने वाला ही नहीं है। लाखों में करोड़ों में कोई मिलेगा इसका भेद देने वाला कि तू कहीं से आया है, और इस मृत्यु लोक में, इसका नाम है मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में क्या होता, जन्म होता और मृत्यु होती है, जबकि आत्मा अजर है, अमर है। जब आत्मा अजर अमर है तो ये भी कहीं अजर अमर देश से आई है, और अजर अमर देश से आके इस मृत्यु के स्थान में फंस गई कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। जिस रोज इसे ये पता लग जाए, जैसे सिंह के बच्चे को एक गार्डर वाले ने पकड़ लिया और वो गार्डरों के साथ उसे चराने लगा, धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। एक रोज़ अचानक जब जंगल में वो गार्डरों के साथ वो सिंह का बच्चा था, एक शेर की उस पर नज़र पड़ी, और उस सिंह ने देखा कि यार ये तो मेरे जैसा है, और ये गार्डर तो मेरा अपना भोजन है, और ये बिल्कुल अपने आप को भूल चुका है, इसे अपनी औकात दिखाना पड़ेगा। उसे तरकीब से उस सिंह ने उसके पास बुलाया, और उस सिंह ने कहा पानी के अंदर परछाई में दिखा के कि देख तेरी और मेरी सूरत तो एक से ऐसी है। उन्हें की कहा है जैसी है, जो क्या है, अरे कि तू गार्डरों में तू अपने आप को पहचान, मैं कौन हूँ। जो उन्हें जैसे ही दहाड़ मारा, उसकी चेतना जग गई उस शेर के सिंह के बच्चे की, और वो भी सिंह बन गया। इसी प्रकार से जिस रोज़ सतगुरु जिसको मिल जाए और उसकी जो शब्दों की दहाड़ जिसको लगे, उसी रोज़ उसकी ये चेतना जग जाए कि मर जीवा नहीं हूँ मैं, अमर जीवा हूँ। और जिस रोज़ उसके बात ये समझ में आ जाए कि मैं अमर जीवा हूँ, लग जाए उसके पक्की लगन, वो इस संसार का मार्ग छोड़ देगा और उस परमार्थ का, परमात्मा प्राप्ति का मार्ग चुन लेगा, और उसी लोक से वो साधु संतों में उठना बैठना चालू कर देगा। जीव, पहली बात तो ये समझा जाए, ये जीव है। जीव क्यों है और आत्मा क्यों है, और जीव आत्मा क्यों है, ये समझने का विषय। परमात्मा से जो एक अंश अलग हुआ, जब तक वो चेतन था, शुद्ध था, जब तक आत्मा थी, आत्मा कोई उसके विकार नहीं था। और जैसे ही इस 5 तत्व के पिंजरे में वो आत्मा घुसी, उसी रोज से ये जीव आत्मा हो गई। यानी इसमें आकर के ये स्वयं भी जीव समझने लग गया। आप किसी से भी बात करो तो वो यही कहेगा तू कौन है, कि मैं एक जीव हूँ। मनुष्य से कहोगा तो मैं शरीरधारी हूँ। शरीरधारू है तो क्या है, कि जीव है। जितने भी जीव जंत हैं, पक्षी पक्षी, सब के अंदर वो है, और जिसको हम जीव मानते हैं। इस स्थूल देह से जैसे ही सूक्ष्म में वो जाता है जीव, वो आत्मा हो जाता है। कारण महाकारण में जाने के बाद उसकी धुलाई हो जाती है। ये इस देह में आकर के 5 तत्व की देह में इसको काल माया ने जैसे ही ढका, ये अपने आप को सब कुछ भूल गया, एक कायर की भांति हो गया कि मैं कायर हूँ, मैं मरता हूँ, और मेरा हम उस परमात्मा के अंश से जो वो
अजन्मा है, अखाट्य है, अथाह है, उसका सहस्त्रों जीवों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका अंश उसका ही जैसा है। जैसे राजा का पुत्र राजा ही है, सिंह का पुत्र सिंह ही है, इसी प्रकार ये परमात्मा का पुत्र परमात्मा आत्म स्वरूप है, लेकिन इस काया में आकर के इसको जीव की संज्ञा मिली। और जिस रोज ये जग जाए, इससे इंद्रिय घाट से ऊपर उठ जाए, सुमरन करते करते, नाम जपते जपते, तो वो तो एक सुमरन है। सुमरन उसको कहते हैं जो निरंतर वो एक याद में रहता है। देह में जब आता तो जीव भाव में, तो जीव भाव में, इंद्रिय घाट पे आता तो जीव भाव में हो जाता। इंद्रिय घाट से छूटने के बाद में ये आत्मा हो जाता, आत्म स्वरूप हो जाता। यानी कि स्वरूप में जब जाने के बाद हाँ, परमात्मा निज स्वरूप में जाने के बाद में, जिस प्रकार से जल में कुंभ, कुंभ में जल है, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये विधि बिरला ही जाने। यानी कुंभ का मतलब एक घड़ा अपन ने एक सरोवर में रख दिया, सरोवर में रख दिया तो अपन क्या कहेंगे, घड़े में जल अलग है और तालाब का जल अलग है। लेकिन उसका पर्दा हटा दो, वो परत हटा दो, क्या स्थिति होगी? पानी में पानी हो जाएगा। तो ये हमारे जो इस काया की और विकारों की जो परत लगी है, कौन सी परत? वो परत तो वहाँ दिख रही है, लेकिन ये भी एक परत है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 काया, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य, ये सब ये परत है। जिस रोज इनको नखार दिया गुरु कृपा से, सुमरन से, वो तो बंधन मुक्त है, स्वयं आत्मा का अनुभव कर लेगा, अपना आप होगा आत्मा का अनुभव, क्योंकि गुरु की कृपा हो रही है उस पर। बगैर गुरु के आज बहुत से लोग, ये बहुत अच्छा विषय है, बगैर गुरु के साधना कर रहे हैं, और चाहे कितनी भी करो, कोई लाख जन्म हो जाए, बगैर गुरु के वो पार नहीं होगा। जिसके लिए बोला है ना, बिन वो रामायण में बताया है कि हाँ हाँ, वो तो सब में ही बताया, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, चाहे विरंच शंकर सा हो। अरे वो कैसा भी हो, राम कृष्ण से को बड़ा उन्होंने गुरु कीन, 3 लोक के वो धनी गुरु आगे आदि। तो आत्मज्ञान को जानने के लिए सच्चे मार्गदर्शी सतगुरु से संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। इस सत्संग में ये संकेत दे दिया, यही संकेत है कि उसको भेदी गुरु देते हैं, और वो शब्द गुरु प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से अग्नि नहीं है और पत्थर की रगड़ से अग्नि प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार से गुरु की कृपा और उस सुमरन से वो नाम प्रकट हो जाता है। अब सुमरन तो देखो, बगैर सुमरन के, बगैर मेहनत के अगर कोई कुछ करना चाहे तो बगैर मेहनत के तो आज तक कोई कच्चा मकान भी नहीं बना सका। जिसके लिए बोला भी है कि नी अक्षर गुप्त है सोई नाम निज सार, और ऐसा भी बताया गया है कि अजपा सुमरन घट विषय दीना सृजनहार, यानी वो जो सृजनहार है वही उस सुमरन को घट में दीदार करवाता है। उस सृजनहार की, उस परमदिगार परमात्मा की, उसकी महर कहाँ नहीं है, उसकी सबके ऊपर महर हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से जल बरसता है, वो न पापी को देखता न धर्मात्मा को देखता, वो सब जगह बरसता। इसी प्रकार से परम पिता, वो सत्य पुरुष, वो परम पुरुष, वो सबको अपनी शरण में लेना चाहता है, लेकिन ये जीव समझता ही नहीं है। ये तो भक्के दूसरी ओर जाना चाहता है, ये विकारों की तरफ जाना चाहता है, ये मोह माया की तरफ जाना चाहता है, ये मोह छोड़ना ही नहीं चाहता। इसकी संसार से मोह, रिश्तेदारों से मोह, शरीर से मोह। इस विषय को समझना पड़ेगा कि मोह मेरा कहाँ कहाँ, ध्यान का मतलब है कि ध्यान में वो देखे कि मैं कहाँ पर बंधा हुआ हूँ, वो जगह जगह बंधा हुआ है। और फिर एक जगह और बैठा, बंदे को बंदा मिले कैसे ले छुड़ाए। यानी अगर कोई आदमी पेड़ से बंधा है और हम भी बंधे, और मैं उससे कहें और वो भी मुझसे कहे कि मुझे छुड़ा दे मुझे छुड़ा दे, तो दोनों बंध रहे, कौन छुड़ाएगा? जब तक निर्बंध कर यारी निर्बंध से तो पल में दे छुड़ाए। अब निर्बंध कौन है?
गुरु गुरु है और वो सतगुरु है। सतगुरु बिल्कुल निर्बंध है, जिसने कहा कि अमर लोक से हम चल आए, आए लोक मजारा हो, और सही छाप परवाना लाए, समरत के कड़ियारा हो। उनने आकर के जब इस धरातल पे वो उस अमर लोक से जब आए, परम पूज्य सतगुरु कबीर साहब सतयुग में प्रथम बार जब आए तो उनने उनसे पूछा, धर्मदास जी को उनने बताया। उस टाइम तो धर्मदास जी नहीं थे, ये तो कलयुग में थे, और शास्त्र भी सारे उनने जो है कलयुग में लिखवाए, लेकिन वो सतयुग में भी आए। सतयुग में सतनाम कहा है, त्रेता नाम मुनिंदर, द्वापुर में करनाम भूमि, कलयुग नाम कहा, कबीर कहा है। तो कबीर साहब ने धर्मदास जी को सतयुग में आए उसका वर्णन भी कलयुग में किया, त्रेता युग में पधारे उसका वर्णन भी कलयुग में किया, द्वापुर में पधारे उसका भी कलयुग में किया, और धर्मदास जी को सारा वर्णन और सारा ज्ञान सुनाया। तब धर्मदास जी से कहा था उनने कि धर्मदास, अमर लोक से हम चल आए, आए लोक मजारा है, और सही छाप परवाना लाए, समरत के कड़ियार। वो समरत, वो परम पुरुष जो संपूर्ण सृष्टि की रचना रचने के बाद भी वो परे है, वो नियक्षर है सब में और सबसे न्यारा, ताका धर्मन करो विचारा। है सब में और सबसे न्यारा, ताका धर्मन करो विचारा। वो सब में है और सबसे न्यारा भी है। ये बड़ा गूढ़ विषय है। नियक्षर ही है वो सब नियक्षरी का तो खेल है ही सही, सारा नियक्षर का खेल है। वही दो अक्षरी भेद है, नियक्षर और अक्षर। अरे मोटी सी बात समझो नहीं, एक कि माया, ये संसार, ये जगत दिख रहा है, ये अक्षर है। ये शरीर दिख रहा है, इसे भी अक्षर मान लो। पेड़ पौधा दिख रहे हैं, ये भी अक्षर है। और इसमें जो जिस प्रकार से लोग मरने के बाद में कह देते हैं ना, करे वो तो निकल गया, वो क्या निकला? नियक्षर वही है। यही उसे कोई पकड़ पाया आज तक? उसका कोई नाम रख पाया आज तक? अपन ने अपने हिसाब से रख दिया कि आत्मा है। वो तो आत्मा भी नहीं है। ये जिसके लिए बोला है नाम नहीं ताका, हाँ, नाम नहीं ताका, नाम, और जहाँ नाम नहीं ताका नाम है वाका, नाम है वाका, और जहाँ नाम तसको काल धर खाता। जिसका भी नाम पड़ा है उस पे काल का अधिकार लगा है। तो कुछ लोगों ने ये भी बोली थी उस सत्संग में कि ये सबको माया बता रहे हैं, 52 अक्षरों को, तो वाणी का सहारा ही क्यों ले रहे हैं? ये भी तो माया है कि? भाई देखो, ये तर्क का विषय है। ये तर्क में तो हम कुछ भी कर सकते कि ये भी माया है। अरे ये माया के शब्दों के द्वारा ही उसको समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से वो सत्य है, और ये सत्य 2.5 अक्षर से बना, हिंदी के 2.5 अक्षर से सत्य बना, लेकिन उसका इशारा संकेत किधर है? 19 अक्षर का सत्य। वो वस्तु सत्य है जिसका नाश नहीं होता। अजर, ये भी 2 अक्षर से बना, अ और जर। अ म र 3 अक्षर से बना है, तो ये हिंदी के अक्षर। लेकिन जो मरता नहीं है, अमर का मतलब क्या हुआ? जो मरता नहीं है। अब मरता नहीं है तो उसका नाश नहीं होता। फिर न्यू कह दो, कह रहे कि वो तो ये अक्षर से बोल रहे हो आप, लेकिन वो अमर है ना, उसका नाश नहीं होता है ना। जिस प्रकार इसी ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये विवेक का विषय है। और जब तक भाई इंद्री घाट पे रहेगा जो भी आदमी, वो ऐसे खोखले प्रश्न करता रहेगा 2 अक्षर को नहीं कि समझ। 2 अक्षर का भेद, ये कोई बच्चा बच्चियों का नहीं है जो बच्चा बच्ची समझ जाएंगे 2 अक्षर में। ये बहुत गूढ़ विषय, जिसके 2 अक्षर समझ में आ गया वो तो फिर उसकी तो मंजिल। पहली बात तो ये कि साहब ने कहा, सूरत फंसी संसार में और तासे पड़ गए दूर, और सूरत बांध स्थिर करो तो आठों पैर हुजूर। अब सूरत तो हमारी संसार में फंसी पड़ी है, हम सूरत को स्थिर कर नहीं पाए। जब सूरत स्थिर नहीं होगी तो बुद्धि के दायरे में है, और बुद्धि के दायरे में रहेगा तो विषय समझ में नहीं आएगा। और जिस रोज़ हमारी सुरती स्थिर हो जाएगी तो हम बुद्धि के दायरे से परे हो जाएंगे। बुद्धि के दायरे से परे होंगे, इंद्री घाट से ऊपर उठेंगे। अभी हम इंद्री घाट पे बैठे हैं, हमसे विषय वासना छूटती नहीं है, झूठ छूटती नहीं है, सत्य बोलना नहीं जानते,
मोह माया में लिपटे हुए हैं, मान बड़ाई में लिपटे हुए हैं। अगर किसी के कोई थोड़ा सा तू कह दे, अरे मैं इतना बड़ा संत, मेरे से तू कह दी, तो इतनी बड़ी मान बड़ाई में जो उलझा हुआ है, और उस वो सार नाम, वो अखे नाम, वो नि अक्षर, वो 52 अक्षर का भेद। ताज्जुब की बात है, आप इंद्री घाट पे बैठे हो, इंद्री घाट से ऊपर उठो, आपके अपने आप समझ में आ जाएगा। गुरु कृपा। जब तक इंद्री घाट से ऊपर नहीं उठेगा, अब उसमें कोई चाहे तो वो गुरु की सेवा करे, और नहीं करेगा तो गुरु की सेवा बगैर ऊपर उठेगा नहीं। पुस्तकें कितनी ही पढ़ो, ये मोबाइल में कितना ही सत्संग सुनो, बगैर गुरु की कृपा के ऊपर इंद्री घाट से ऊपर नहीं उठ पाएगा। तब तक 2 अक्षरी भेद को, 2 अक्षरी भेद, और इंद्री घाट से ऊपर उठने का इंद्री 2 अक्षर का भेद कहाँ समझेगा वो। 52 अक्षर का तो उनका आ गया कि ये इसी से तो बोला जा रहा है, ये भी तो माया के हैं, और जो माया से परे उसको तुम कैसे जानोगे। अरे 8वीं का विद्यार्थी MA BA के विद्यार्थी की भाषा कैसे समझेगा। संस्कृत का विद्यार्थी जो संस्कृत बोलता, हिंदी वाला कह देगा कि ये तो भाषा ही नहीं है, ये क्या है। तो ये सब निर्मल मन की बात है, विवेक का विषय है। अरे ये तो सब संतों ने कहा, तुलसीदास जी ने भी कहा, निर्मल मन जन सोई माय भावा, छल छिद्र मोई कपट न भावा। जब तक छल छिद्र कपट हमारे अंदर है, हमारे अंदर थोड़ी सी कहते हैं क्रोध आ जाता है, जब तक सहजता नहीं आएगी, पवित्रता नहीं आई, तब तक वो कैसे आएगा। ठीक है। अभी जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, आदमी ने कर दिया, अरे 36 नौर 85 पौना ताके ऊपर हंस का वासा। अब कोई कहेगा कि 36 नीर क्या है। अरे उन महापुरुषों ने गणना की है, 85 पौना की उनने गणना की है। जब तक अब 36 नीर में उसके ऊपर कौन सी जो अमी बूंद झरती है, और जब हम सुमरन करते हैं अमी जिसके प्रकट हो जाती है, तो वो तो धीरे धीरे उससे जो है उसकी स्वाद प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है, भूख नष्ट हो जाती है। मेहनत तो करते नहीं है, और बगैर मेहनत के कोई करना पाए तो कुछ नहीं मिलेगा। जब तक मेहनत नहीं करोगे तो ये पूरा जो 2 अक्षरी का भेद है, 2 अक्षरी का भेद जब तक नहीं आएगा। अच्छा, एक भेद में जैसे अभी मैंने ये इनका 36 नीर 85 पौना, 85 के ऊपर जो पवन है वो 34 पवन है। अब ये है, इसमें घट में है, लेकिन आप कैसे परखोगे, परख लोगे क्या। जब तक आपकी बुद्धि पारक नहीं होगी, शब्द पारक ने, शब्द को कौन परखेगा, विवेक परखेगा। अभी तो बुद्धि के दायरे में तो जो है ये पुस्तकों का सही अर्थ नहीं हो सकता। तो ये समझें कि जब तक माया में रहेगा तब तक 2 अक्षरी भेद को नहीं समझ सकता। जब तक काया से लगाव है, जब तक काया से लगाव है, काया ही माया है। इसको समझ लो, काया ही माया है। जब लग नाता देह से तब लग भक्ति नहीं होए। जब तक काया से नाता है, हम कहीं भी किसी से भी नहीं जुड़ पाएंगे जो परम सत्ता है। ठीक है। यही निवेदन है, और यही एक कामना भावना है कि उस परमात्मा, उस आत्म सत्ता को, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप किसी सच्चे गुरु के पास, जो उस भेद को जानता हो, उसके निरंतर खोज में लगे रहो। आपके अंदर अगर ऐसी तलफ लगेगी तो आपको एक रोज़ वो सतगुरु जरूर प्राप्त होगा। लेकिन गुरु से लगन कटन मेरे भाई, और लगन लगे बिन काज न सरही, यम पर ले जाए। इसलिए आप लोग सब गुरु की खोज में लगो, आत्मज्ञानी गुरु की खोज में लगो। साहेब बंदगी सत्य नाम।